सुखदेव जी से प्रश्न कर लिया कि महाराज जब पूतना राक्षसी थी, मनुष्य थी, तो उसके शरीर से क्यों सुगंध आया? दुर्गंध आना चाहिए, लाश जब जलता है तो बदबू आता है कि नहीं आता है? तो इसके शरीर से सुगंध क्यों आया? राक्षसी थी। महाराज बड़ी सुंदर सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, ये राक्षसी रही कहाँ अब, जो स्वयं भगवान को अपने गोद में ले ली, जो स्वयं भगवान को अपने स्तन की पान करवा दी, वो राक्षसी हो सकती है क्या? जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है उसका सारा पाप कट जाता है। तो जो स्वयं भगवान को अपने गोद में ले ली, स्वयं भगवान को अपना स्तनपान करवा दी, वो राक्षसी हो सकती है क्या? भगवान श्री कृष्ण जो यशोदा और देवकी को बाद में गति प्रदान करते, वो गति आज पूतना को दे रहे हैं भगवान। ध्यान देना, जटायु क्या था? पक्षी था। जटायु क्या था? पक्षी था। पक्षी में वैसा पक्षी जो मांस खाने वाला पक्षी, कभी राम राम नहीं भजा, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी कथा नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, लेकिन जब जटायु मरा तो उसे भी राम की गति की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि सीता जी के बचाने में सीता जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई थी। लोग कहते हैं कि रावण सीता जी को काम भावना के दृष्टि से ले गया था। अगर काम भावना के दृष्टि से ले गया होता तो रावण जल करके राख हो गया होता छूते भर में। रावण तो सीता जी को हमेशा माँ के समान में माना है, पूजा है। सुंदरकांड में लिखा गया है, रामचरितमानस में कह रहा है कि एक बार बिलख मम ओरा, ए मैया सीता, जैसे तुमने जटायु की तरफ देखा और जटायु को परम गति को प्राप्त हो गया, एक बार मेरे तरफ भी तुम देख लेती तो हमारा कल्याण हो जाता, हमारा कल्याण हो जाता। ये रावण का भाव था। जब रामेश्वर सेतुबंधु रामेश्वर का निर्माण होने गया तो रावण ही आके पूजा करवाया। रावण जानता था कि अब मैं मारा जाऊंगा। राम जी से पूछा कि पुल क्यों बनवा रहे हो? कहे कि रावण को मारने के लिए। रावण चाहता तो कह देता कि हम पूजवे नहीं कराएंगे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी रावण ने पूजा करवाया। कहने का अभिप्राय क्या है महाराज? जो स्वयं भगवान जिसके सामने आ जाएं, भगवान उतर जाएं, वो कभी राक्षस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता महाराज। आज पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान करी है।